सभी के चरणों में कोट कोट नमन वंदन प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री स्वर साहित्य संगीत की त्रिवेणी आपके बीच में प्रवाहित हुई आदरणीय लीला भारती जी के माध्यम से। बहुत सुंदर संप्रस्तुति। अगले क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं झांसी से पधारे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी रानी रानी थी। ऐसे थी। सामने से बरतानिया हुकूमत की तोपें आग उगल रही थी और इधर से भारत की बेटी पीठ में इकलौते बेटे को दुपट्टे से बांधे हुए, दांत में घोड़े की लगाम पकड़े हुए, दोनों हाथों में तलवार लेकर के जब जंगे आजादी के मैदान में छलांग लगाती है, जहां बरतानिया हुकूमत की तोपें सामने से आग उगल रही थी, वहीं भारत की बेटी झांसी वाली रानी उन अंग्रेजों के सीने में तलवार उतार रही थी। उनका नाम तो कम से कम फक्र से लीजिए। बुंदेले हर बोले कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। उसी झांसी की गरिमा में इस संस्कृति से पधारे हुए आदरणीय अरुण गोस्वामी जी से मैं निवेदन करूंगा अपनी सुमधुर वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय गोस्वामी जी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे चा जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनंदनम। बिंदनाई धन पाये सागर जुरे न नीर, परे उपास कुबेर ग्रह जो विपक्ष रघुवीर। कोटि विघ्न थे रहे, कोटि शत्रु रहे साथ, बालो न बाका करो सके जो सहाय रघु। बोलो अयोध्यानाथों की। अगर जयकारा मस्ती के साथ जय घोष नहीं होगा तो भलाई वाणी विराम देना पड़े, यहीं पर दे दूंगा, लेकिन एक बार उच्च स्वर के साथ आपका जयकारा कम से कम पावन धाम अयोध्या तक आवाज चली जाए, तब तो जयकारा है। बोलो अयोध्यानाथों की, श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा विश्वनाथों की, सकल संत समाजों की। अब ठीक है, मोद मंगलमय संत समाज पधारे हुए सौभाग्यशाली भक्त भगवत चरणार बिंद मकरंद धर्म पाणे सज्जन वृंदो, विशिष्टम महापुरुष, वंदनीय मातृशक्ति, भारती वाटिका के नवोदित बालक वृंदो, मंचस्थ एवं समीपस्थ समस्त महापुरुषों को सिर रख करके मैं प्रणाम करता हूं। अनंत श्री विभूषित समलंकृत श्री 1008 परम पूज्य बापू जी के पावन पादार बिंदु, प्राज्ञ पुरुष गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, चतुरता कहते किसको हैं? चतुर शिरोमणि सोई जगमाई, और जो मणि लाग सो यतन कराई। उस मणि के अनन्य अनुरागी अनंत श्री विभूषित समलंकृत श्री 1008 महामंडलेश्वर परम पूज्य सतुआ बाबा जी महाराज, जिनके नाम लेने में ही प्रसन्नता आ जाती है, तो एक बार जोरदार ताली लगा करके उनका अभिनंदन भी कर दें। कवि कुल कमल दिवाकर, कवि चक्र चूड़ामन, सकल कल हंसाओ तंस संत शेखर, कविता कानन केसरी, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने अमर दिव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस में एक बात बड़ी विलक्षण, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, जो कुछ है सब आप समस्त महापुरुषों का प्रसाद है। मैं निवेदन कर रहा हूं और वो निवेदन कर रहा हूं एक फल का, क्योंकि चर्चा फलों की चल रही है।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में एक दोहा लिखा है और बड़ा अद्भुत दोहा है। काशी विधि पशु तनु तजे, महापुरुष बैठे हैं, और हाथ तनु तजे प्रयाग। महापुरुषों के सामने, विद्वान विभूतियों के सामने में एक अनुरोध कर रहा हूं, और वह अनुरोध यह है, अगर विधिपूर्वक काशी में शरीर छोड़ेंगे, अकारण करुण करुणावरुणालय दीन बंधु दीनानाथ अनाथानाथ विश्वनाथ जगन्नाथ भूतनाथ भयंकर भयंकर आस्तो चंद्रमौल वृषकेतु शशांक शेखर भुजंग भूषण भवानी पति भावा, विश्वनाथ की महती अनुकंपा से जगत से मुक्त हो जाएगा। लेकिन काशी में विधि और निषेध भी आती है, काशी विधि बस। अच्छा, प्रयागराज में शरीर छोड़ें तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हाठोत्तानो तजाए प्रयाग, प्रयागराज में हठ पूर्वक तो काम बन जाएगा। हमारा अनुरोध है, अगर काशी में शरीर छोड़ोगे तो मुक्ति हो जाएगी, प्रयाग में हठ पूर्वक शरीर छोड़ोगे तो मुक्ति हो जाएगी। अब हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, अगर काशी नहीं पहुंच पाए, प्रयागराज नहीं पहुंच पाए, तो क्या झांसी में मुक्ति नहीं होगी, घर में मुक्ति नहीं होगी? लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज एक बहुत अच्छा सुगम उपाय प्रस्तुत करते हैं। बोले सुनो सावधानी पूर्वक। बोले काशी विधि पशु तनु तजे, ओ हाथों तनु तजाए प्रयाग, ओ तुलसी सो फलो सहज है भैया राम चरण। अगर ठाकुर जी के पावन पादार बिंदों में अनुराग हो जाए, तुलसी सो फल सहज है। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, आगमो निगमो पुरानो अनेका, पढ़े सुने करो फलो प्रभु एका। पूज्य डॉक्टर साहब बैठे मानस कोविद जी। आगमो निगमो, अनेक तंत्र शास्त्र वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ने का, वो सुनने का फल क्या है? बोले तौ पादो पंकज प्रीतो निरंतरो, साबु साधन करो फल यह है सुंदर। अब साधन कितने हैं? तो जहां लगो साधन वेदो बखानी, और सब करो फालो हरि। भगवान भोलानाथ कह रहे भगति भवानी। लेकिन विचित्रता की बात एक, अद्भुत बात एक, और वो बात क्या है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जपो तपो मखो समुदम व्रतो दाना, विरति विवेको ज्ञान विज्ञाना, सब करो फलो रघुपति पद प्रेमा, ओ तेहि बिन को न पावे क्षेमा। इससे भी गजब की बात, महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में जब पदार्पण प्रेम पयो तो धर्म धुरी न भैया भरतलाल जी का होता है, तो वो क्या कह रहे? आज सुफलो तप तीरथ त्यागू। हमारा तीर्थराज प्रयाग का सेवन तपस्या ये सफल हो गई। कब? आज सुफलो तप तीरथ त्यागू, ओ आज सुफलो जप
जोगो विरागु सफल सकल शुभ साधनो साजू और राम तुम्हें आब लोक तो विशिष्टम महापुरुष विद्वान विभूतियां पूज्य बापू जी विराजमान हैं। लेकिन इससे भी विशेष बात एक है। महाराज श्री भरद्वाज जी कह रहे भरत जी से, हे भरत तेह कारो फलो पौने दरस तुम्हारा और सहे तो पयागो सुभागो। ईमानदारी के साथ हृदय पर हाथ रख कर सोचना, महापुरुष बैठे हैं। महाराज श्री भरद्वाज जी कह रहे, जबकि पाराशर स्मृति में शास्त्रकार लिखते हैं खट वर्ष सहस्राणी विष्णु आराधने फलम, 60,000 वर्ष श्री हरि नारायण की उपासना का जो फल है वो फल सकृत वैष्णव पूजायाम। एक वैष्णव महापुरुष का पूजन कर दो, लभते नात्र संशयम। ये 60,000 वर्ष का जो फल है वो भगवान की आराधना का, वह वैष्णव महापुरुष के एक बार पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज भरद्वाज जी महाराज कह रहे, भरत तेहे करो फल पुन दरस तेहे फल करो फल दरस तुम्हारा और साहित्य प्रियागो सौभागो हमारा। अब प्रश्न उठता है, ये फल का फल क्या है? अभी हम टाइम से बेटाइम नहीं हुए हैं। हाँ, हमारा निवेदन तेहे फल कर, एक बात नोट कर लेना, संभव को असंभव और असंभव को संभव यदि कोई कर सकते हैं तो या तो परमात्मा और या फिर महात्मा। महात्मा और परमात्मा असंभव को संभव और संभव को असंभव करने में सक्षम है। महर्षि भरद्वाज जी कह रहे, अच्छा ईमानदारी के साथ बतलाना भाई, नालों की बात आए, नदी की बात आए, नद की बात आए, तालाब की बात आए तो भारत सरकार पुल बांध सकती है। और जब समुद्र से उस पार जाने की बात आ जाए तो सागर पर पुल तो श्री राम सरकार ही बांध सकती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सागर पर पुल बांध दे। या फिर यूं कहिए, पूज्य बापूजी विराजमान हैं। ईमानदारी के साथ बतलाना, दुनिया में जितने भी आयोजन और कार्यक्रम सुने देखे हैं, लेकिन विचित्रता की बात एक ही है कि भारतवर्ष के समस्त विद्वानों को बुला करके उनसे कथा कहलवाना और वक्ताओं को ही कथा के श्रोता बनाना, ये बापू सरकार के ही हाथ की बात है, दूसरे की बात नहीं हो सकती है। तो महाराज श्री भरद्वाज जी कह रहे, तेहे फल करो। अच्छा जी, फल का फल क्या है भाई? फल का फल क्या? फूल से तो फल हो जाता, लेकिन महर्षि भरद्वाज जी कह रहे फल का फल क्या है? तो शास्त्रकार ने लिखा है, फल का फल तो भैया रस होता है। अब भरत जी क्या चाह रहे? भरत जी का दर्शन फल का रस है। तो संयमो नियमो फूलो फल ज्ञाना और प्रभु पद रति रसो। परमपिता परमात्मा प्राण परब्रह्म परमेश्वर के पावन पादार बिंदों की जो रति है वह फल का रस है। और भरत जी जहां देखो अर्थ न धर्म न काम रुचि गाति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदो यह वरदान सीताराम चरण रति मोरे ओ अनुदिन बड़ा है अनुग्रह। यही फल का रस है। और भगवान की जो भरत जी की जो पावन पादार बिंदों में रति है वह रस है। और वही रस के लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जिन रघुनाथ बोलो ध्यानाथ की
श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत रससिक्त भरत जी की महिमा का वर्णन प्रेम के माध्यम से आपने सुनाया। हमारी एक मजबूरी है, बहुत अपनापन है उस चरित्र से और उस भक्ति भावना से, किंतु मजबूरी सबको विवश कर देती है। हम भी न चाहते हुए भी उठ खड़े हो गए, क्योंकि वक्त ही नूर को बेनूर बना देता है, वक्त ही नूर को बेनूर बना देता है, वक्त ही जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है कि अपनों से जरा दूर रहे, लेकिन वक्त हर एक को मजबूर बना देता है, वक्त हर एक को मजबूर बना देता है। वक्त की नजाकत